बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अदनान यूसुफ वाईडीए गुजरांवाला की तरफ से आपके साथ मुखातब हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी कॉल पे इधर तशरीफ़ लाए हैं इस प्रेस टॉक की कवरेज के लिए। मेरे साथ डॉक्टर दानिश भट्ट साहब हैं जो 6 तारीख को वाईडीए पंजाब के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब हुए हैं। उनके साथ डॉक्टर सुफियान साहब हैं जो हमारे इधर वाईडीए गुजरांवाला में पोजीशन होल्ड कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं। डॉक्टर उमर चीमा साहब हैं, डॉक्टर अली हैदर चीमा साहब हैं और उनके साथ डॉक्टर हाशिम साहब हैं। अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। जो 6 तारीख को सारा एक स्कफल क्रिएट हुई थी। वाईडीए पंजाब डॉक्टर्स की वाह नुमाइंदा जमात है जो पूरे पंजाब में डॉक्टर्स के हकूक़ की जंग लड़ रही है। वाईडीए पंजाब के आइन में डॉक्टर्स के हकूक़ के साथ साथ पेशेंट्स की फलाह बहबूद सबसे बुनियादी नुकता है। वाईडीए पंजाब का कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम सिर्फ डॉक्टर्स की तंजीम है, बल्कि वो पेशेंट्स को भी ओन करते हैं। अगर डॉक्टर्स जो है खुश होंगे तो पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आज हमने इधर एक पे के इशू के लिए ओपीडी स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी, क्योंकि ये तीसरा मंथ है कि जिसमें बार बार सेक्रेटरीट की तरफ से पेज वगैरह नहीं आती। पिछली दफ़ा भी 15 दिनों के बाद पे आई थी, इस दफ़ा भी आज 8 तारीख है, अभी तक पे हमें नहीं मिली। तो पे के लिए हमने 11 से 12 बजे के लिए स्ट्राइक की हुई थी। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इंडोर में चेक हो रहे हैं। ये नहीं कि हम जो पेशेंट आ रहे हैं वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनका चेकअप जो है इंडोर में हो रहा है। ये अगर हम स्ट्राइक ना करें तो हम अरबाब अख्तियार को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ, ये जो वाईडीए पंजाब का 6 मार्च को इलेक्शन हुआ है और उसमें जो मसला पैदा हुआ है उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली कोई सम अप करना चाहता हूँ पॉइंट को। हर 2 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद होना होता है। पिछली दफ़ा इलेक्शन 22 नवंबर 2021 को हुए थे। इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो 2023 में होने थे, मगर जो दूसरा एक ग्रुप था वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहा था। उनकी तरफ से बार बार डिले वाईडीए पंजाब को डिले के लिए कहा जा रहा था। 2 दफ़ा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो डिले हुआ। उसके बाद 12 फरवरी 2024 को वाईडीए पंजाब ने एक फ़ाइनल कॉल इलेक्शन की दी, जिसमें इलेक्शन डे 6 मार्च 2024 को होना था। इसमें नॉमिनेशन का जो टाइम था, वो डेट जो थी वो 26 फरवरी 2024 थी। नॉमिनेशन वाले दिन 6 टोटल कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। 28 तारीख को विड्रॉल का टाइम था, उसमें से 4 कैंडिडेट्स ने अपने कागजात विड्रॉ कर लिए थे। 2 कैंडिडेट्स रह गए थे, जिनमें एक डॉक्टर दानिश भट्ट साहब थे और एक डॉक्टर जवाद अहमद साहब थे। 6 तारीख को वाईडीए पंजाब ने उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनकी जो बॉडी है वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए गुजरांवाला तशरीफ लाई। हम उनके बहुत मशहूर हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मुआहिदा हुआ था वो था कि आपने हमें एक वेन्यू देना है जिसमें हम इलेक्शन की एक्सरसाइज को कंडक्ट करवा सकें और सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो किया जाएगा। 5 मार्च 2024 को एमएस साहब ने दोनों ग्रुप्स को सुना। उसमें मैं ये आपको ब्रीफ कर दूं कि जो हमारे राइवल्स हैं इधर वाईडीए गुजरांवाला में, वो डॉक्टर्स की चंद लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से किसी बंदे ने भी वाईडीए पंजाब के इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं करवाए थे। हमारी 5 मार्च को जो एमएस साहब से जो मुआहिदा हुआ वो ये था कि जो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगर वो कोई बदअमनी क्रिएट करेंगे तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाया जाएगा। ग्रुप था वो, उनका ये ख्याल था कि हम वाईडीए पंजाब को मानते ही नहीं। उन्होंने ये कैटेगोरिकली प्रिंसिपल ऑफिस में, एमएस ऑफिस में कहा कि जी वाईडीए पंजाब के साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। जिसके ऊपर सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में एमएस साहब ने यह बयान जारी किया कि जो लोग वाईडीए पंजाब को नहीं मानते वो वाईडीए का पार्ट ही नहीं रहे। फिर वो लोग इस इलेक्शन की एक्सरसाइज से अपने आप को दूर रखें। जो लोग ये इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं वो अपना इलेक्शन स्मूथली करवाएं। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई भी आपको इनकार नहीं है।
पुलिस डिप्लॉय हुई 6 मार्च को। जब इलेक्शन का आगाज हुआ तो एक ग्रुप ने, कुछ गुंडों ने आके हमारे जो कैंप है, जो पोलिंग कैंप है, उसको उखाड़ने की कोशिश की। उसमें वो आप सब लोगों को पता है, मीडिया पे भी वो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। उन गुंडागर्द अनासर ने हमारे हॉस्पिटल के एक पुरअमन फ़ज़ा को धुंधलाने की कोशिश की है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। इलेक्शन वाले दिन 6 मार्च को जो दूसरे डॉक्टर जवाद साहब थे, वो डॉक्टर दानिश साहब के हक में दस्तबरदार हो गए। YDA पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुदस्सर नवाज अशरफी, जो उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने डॉक्टर नवाज अशरफी को अनअपोज YDA पंजाब का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मेरी दूसरी ये है कि अब इस वाक़े को लेके जो गुंडागर्द अनासर हैं वो फेक MLC जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस सारी चीज़ों की सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं। जो लोग ये नारे लगा रहे हैं कि YDA पंजाब मुर्दाबाद, PMA गुजरांवाला मुर्दाबाद, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें कि जो डॉक्टर्स गुंडागर्दी वाली सोच के आईनाकार बने हुए हैं कि आप लोग उनको डिस्करेज करें। हमारा इधर मेन काम है पेशेंट की फलाह बहबूद और डॉक्टर्स की फलाह बहबूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले YDA गुजरांवाला के तमाम मेंबर्स की तरफ से डॉक्टर दानिश भट्ट को प्रेसिडेंट YDA गुजरांवाला मुंतखब होने पे हम सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूं मैं। दूसरा, YDA एक डॉक्टर की नुमाइंदा तंजीम है जो डॉक्टर के हकूक़ के लिए बनी है, और इसका बेसिक मकसद डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन और उनके जो राइट्स हैं उनके लिए फ़ाइट करना है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है डॉक्टर दानिश की प्रेसिडेंटशिप में हम लोग ये अपना काम जारी रखेंगे। और डॉक्टर दानिश भट्ट किसी एक ग्रुप या एक ग्रोह के प्रेसिडेंट नहीं है। ये गुजरांवाला के जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम सब डॉक्टर्स इनकी लीडरशिप के अंडर इंशाल्लाह अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने मसाइल जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। और तीसरा, मेरी गुजारिश है कि हम सब यंग डॉक्टर्स मिल के इनकी लीडरशिप में इस YDA को लेके चलें और अपना जो मिशन है उसको जारी रखें। अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए, और आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने इधर हमें टाइम दिया। अच्छा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि मैं इधर एज अ प्रेसिडेंट YDA सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं अकेला इधर प्रेसिडेंट नहीं हूँ, इधर गुजरांवाला का जो हर डॉक्टर है वो सारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और एज अ प्रेसिडेंट मैं किसी बंदे को टारगेट नहीं होने दूँगा, ठीक है। जो सब लोग हैं, सब डॉक्टर मेरे भाई हैं और किसी बंदे को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट होने का मकसद मेरा इधर सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी की वाइट कोट की जो सी डिग्निटी है उसका ख्याल रखना है, ठीक है, और हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ जो हमारे गुजरांवाला की आवाम है उनको जो मसाइल दरपेश हैं उनको हमने हल करना है। कि आप लोग इधर आए हमें कवरेज दे रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर दानिश भट्ट साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो प्रेसिडेंट एज इलेक्ट हुए हैं। और हमारा मैसेज क्लियर सिंपल ये ही है, हम सबको ये ही दावत देते हैं कि टेबल टॉक हर चीज़ का हल होता है। अभी भी अगर जो लोग हमसे नाराज़ हैं, हम सबको दावत देते हैं एक जगह बैठें, हम जो डॉक्टर्स की डिग्निटी है उसे कंप्रोमाइज़ ना करें। पेशेंट्स की वैल्यू, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी ना कंप्रोमाइज़ होने दें, और डॉक्टर्स की भी एक डिग्निटी है, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट को भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इसलिए हम सबको दावत देते हैं कि प्रेसिडेंट के अंडर अम्ब्रेला के हम सारे काम करें। और दूसरा, एट दी एंड हम मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब एज प्रेसिडेंट इलेक्ट। अपने बड़े भाई डॉक्टर दलाल का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इस अहम फरीज़े से हमकिनार किया। इंशाल्लाह हम डॉक्टर अदनान की सरबराही में डॉक्टर उमर के साथ, डॉक्टर अली हैदर के साथ, आप सब भाइयों के साथ मिलके इंशाल्लाह डॉक्टर कम्युनिटी की डिग्निटी के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। और हमारी सुलह के लिए हर टाइम दरवाजे खुले हैं,
जो दूसरा ग्रुप है हम उन्हें भी दावत देते हैं, आप आएँ हमारे साथ मिल के बैठें और डॉक्टर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए बात करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ भाइयों की तरह चलेंगे। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हर चीज़ प्रिंसिपल की तरफ से दी गई हुई थी। एक ग्रुप जो इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं था, जो अपने आप को वाईडीए पंजाब से, उनकी वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, उससे लातलकी का आधार कर चुके हुए हैं, उन्होंने हमारे कैंप के ऊपर हमला किया। उसके बाद उन्हीं में से एक बंदे ने फैब्रिकेटेड इंजरीज के ज़रिए एक MLC जारी करवाने की कोशिश की है। वो MLC कोर्ट में चैलेंज हो चुका हुआ है। अभी तक हमारी तरफ से जो उन्होंने हमारे कैंप पे हमलावर हुए हैं उसकी रिपोर्ट जमा करवा दी गई हुई है। तो मेरी पुलिस के हायर अप से भी ये दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पे इस पे मुकदमा दर्ज करें। सर, वाईडीए पंजाब की तरफ से क्या नोटिस लिया गया इस मामले में? वाईडीए पंजाब ने 6 तारीख को डॉक्टर दानिश भट्ट के लिए एक अपना नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि डॉक्टर दानिश भट्ट वाईडीए पंजाब की तरफ से वाईडीए गुजरांवाला में उनके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वाईडीए पंजाब का हुक्म नहीं माना, उसके बारे में नारे लगाए हैं, उसको वाईडीए पंजाब डिनाउंस कर चुकी है। उसके बारे में मैं आपको वीडियोस वगैरह या उनका नोटिस शेयर कर दूँ। तक FIR नहीं दे रहे। SHO साहब ने हमें, जब वो हमलावर हुए हैं तो उन्होंने रोका था। उन्होंने कहा था कि जी मैं खुद जो है इनके खिलाफ पर्चा दूंगा पुलिस की मुदैयत में, मगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस इस सिलसिले में कोऑपरेशन नहीं कर रही। नहीं, मतलब दो रोज गुजर रहे हैं दनान भाई, अभी तक कोई FIR नहीं, कोई चीज नहीं। प्रेसिडेंट साहब, आपको ये बड़ा चैलेंज है कि अभी आपने ओथ नहीं दिया, तो ये बड़ा चैलेंज आपके सामने है। आइंदा का लाइव क्या होगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं इधर वाईडीए की मेंबर हूँ, जो प्रेसिडेंट, मैं वाईडीए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम सुलह सफाई से ये मामला को ख़त्म करें। हम इंतशार नहीं चाहते, हम डॉक्टर की बेहतरी चाहते हैं। इंशाल्लाह हम डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए मिलके इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करें। अगर सर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो क्या लाए अमल होगा? इसके बाद दरवाजे आपके खुले हैं, हमारे आप दरवाजे- मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं, वो आगे से कबूल नहीं होती, आइंदा का फिर लाइव क्या होगा? जी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इधर जो है वो अगर चंद गुंडागर्द अनासर जो है इस चीज को लेके हॉस्पिटल के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको ये चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। ये इसके बारे में हमारा स्टांस बहुत क्लियर है कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो टेबल टॉक पे आए। अगर इस सब के बावजूद वो इस रविश को अपनाई रखेंगे तो फिर हम उनको उन्हीं की टोन में जवाब देंगे। ये हमारा स्ट्राइक जो है वो हमें MS साहब की हमें जी पे के सिलसिले में जो स्ट्राइक चल रही है वो हमें 10:30 बजे पता चल चुका है कि सेक्रेटरीट की तरफ से पे रिलीज हो चुकी है। अभी बैंकिंग ट्रांसफर में 1-2 दिन लगेंगे और सब डॉक्टर्स को पे मिल जाएगी। नहीं, मेरी बात ये थी कि अगर आप नई बॉडी आई है, नौजवान है जी और अल्लाह ताला आपको इसमें मदद भी करे, या आप कह रहे हैं कि एक तो डॉक्टर्स के लिए और दूसरा मरीजों की फलाह के लिए काम वाईडीए का लाहौर में बड़ा अच्छा है। जी। अगर कोई साजिशी नासर अस्पताल का माहौल खराब करते हैं, मेरी बात है, आप नुमाइंदा जमात है, डीफेम तो आप होंगे, तो वो साजिशें जो है वो किस तरह आप निपटेंगे? यानी जाफशानी से 24 घंटे आपके डॉक्टर काम करेंगे? मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहब और MS साहब उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है और वो इस सिलसिले में जो भी इकदाम करने चाहिए उन पे काम भी करते हैं। होपफुली ये चीज़ 1-2 दिन में सेटल आउट हो जाएगी इंशाल्लाह। गुजरांवाला न्यूज, गुजरांवाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।